एक जिंदा औरत सिंहासन से निकलती है और राजा भोज को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें उस सिंहासन पर विराजने नहीं देती। बेचारा राजा भोज अपना सा मुंह लिए उस दिन तो सभा से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ये सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो उनकी ये कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी साधना में लीन थे, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनको देखने मात्र से ही विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको प्रणाम कर वहीं उनके समीप बैठ गए। साधु महाराज ने बहुत देर तक विक्रमादित्य से वार्ता की, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य को सद्कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। साधु महाराज बोले, किसी भी इंसान का जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक वो अपने पृथ्वी पर भेजे जाने के असली मकसद अर्थात भक्ति मार्ग को पूरा न कर ले। चाहे वो कितना ही यश और वैभव क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तहरि को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राजकाज उनके भाई भर्तहरि ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और बोले कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा भर्तहरि को वो चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल पाकर राजा भर्तहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, अंततः उन्होंने सोचा यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वो चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक दुष्ट औरत थी। वो अपने पति भर्तहरि से नहीं बल्कि उनके कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा भर्तहरि इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्होंने अपनी रानी को वो चमत्कारी फल दिया तो रानी पिंगला ने सोचा यदि मैं ये फल कोतवाल को दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। जब कोतवाल इसे खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान और हट्टा कट्टा बना रहेगा और उनका प्यार और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर रानी ने वो चमत्कारी फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। पर वो कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्या से प्रेम करता था। जब रानी ने उसे फल दिया तो उसने भी बहुत विचार किया कि इसका क्या किया जाए। अंततः उसने वो फल अपनी प्रेमिका यानी उस वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब वो चमत्कारी फल मिला तो वो अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने सोचा इस फल के लिए जो सबसे योग्य और उत्तम व्यक्ति है वो है हमारे राजा। हाँ, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है। वो हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बुरे कर्म ही किए हैं, कम से कम मुझसे ये एक तो अच्छा कर्म हो जाएगा और हो सकता है राजा मुझे खुश होकर बहुत सी धन दौलत भी दे दे और मैं ये देह व्यापार भी त्याग दूं। ऐसा विचार कर वो उस चमत्कारी फल को ले राजा के पास जाती है और उन्हें वो फल दे देती है। राजा ने जब उस फल को देखा
तो वो हैरान रह गया। अनेकों तर्क वितर्क उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगे। जब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ, तब वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर न लगी कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी, मैंने जो फल तुम्हें दिया था वो कहाँ है? राजा की बात सुन दुष्ट रानी बोली, महाराज, वो फल तो मैंने खा लिया। रानी की बात सुन राजा बोले, अरे रानी, क्या तुमने मेरे लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा? क्या तुम अकेले ही अमर होना चाहती हो? तब रानी कुछ कहती, उससे पहले ही राजा ने वो फल निकालकर रानी को दिखाया। रानी ने जब उस फल को राजा के पास देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। डर और घबराहट के मिश्रित भावों से वो थर थर कांपने लगी। पता नहीं अब राजा उसके साथ क्या करेंगे। पर राजा भर्तहरि बिना रानी को एक भी शब्द बोले वहां से चले जाते हैं। पत्नी से मिले धोखे से वो इतने आहत हो उठते हैं कि राज्य काज इन सब से उनका मन एकदम भर जाता है और उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठती है। अंततः वे भी अपने भाई विक्रमादित्य की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी पिंगला अत्यधिक आत्मग्लानि से भर उठती है। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब उनसे ये सब बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने खुद की जान ले ली। राजा भर्तहरि के जाने के बाद उज्जैन का सिंहासन एकदम रिक्त हो जाता है। अब न तो उज्जैन का कोई रखवाला था और न ही कोई राजा। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। हर तरफ हो हल्ला हो रहा था। पूरे उज्जैन राज्य में हर जगह हुड़दंग और उत्पात फैला था। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, न कोई राजा था और न कोई रखवाला। दिन ब दिन उज्जैन की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। उड़ते उड़ते जब ये खबर इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि उज्जैन का राजा तो राज्य छोड़कर चला गया है और वहां अब हर तरफ अशांति फैली हुई है, तो सभी देवों ने आपस में सलाह मशवरा कर अपने एक दूत को उज्जैन की रखवाली करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की भक्ति साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा, भाई को राज्य सौंप कर आया था, अब चलकर देखना चाहिए वो किस तरह राज्य कर रहा है। रात होते होते जब विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला, कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अपना परिचय दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है? दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ का राजा भर्तहरि राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो? अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा? तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य, माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे चारों वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी। महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ?
क्या तुम्हारे अंदर